कोडिंग राउंड में डीएसए के बाद सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सीएस फंडामेंटल्स। मैंने ये फीडबैक सुना है काफ़ी इंटरव्यूअर से कि जो बच्चा सीएस फंडामेंटल्स नहीं कर पाता उनको वो सीधा बोल भी देते हैं कि तुम कोडिंग कर रहे हो बट तुम्हें कंप्यूटर की ही नॉलेज नहीं है, तुम बिगर पिक्चर पे देख ही नहीं पा रहे हो कि इंटरनेट कैसे वर्क कर रहा है, तो हम तुम्हें कैसे ही हायर कर सकते हैं एज अ फ्रेशर रोल। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है गाइस कि तुम्हें वो फीडबैक ना मिले। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सीएस फंडामेंटल्स के बारे में, कहाँ से हमें पढ़ाई करनी है, कितनी डेप्थ में पढ़ाई करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और कौन कौन सी शीट्स फॉलो करनी है। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki and in today's video we are covering everything about CS fundamentals. सबसे पहले हम बात करते हैं OOPS की, जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जो प्रोग्रामिंग का पार्ट है ये तुम्हारी रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है तुम्हारे कोड में। अब मान लो कि काफ़ी सारे बॉल्स है मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के और मैं उनको एक बैग में डाल रही हूँ और मैं तुम्हें बोलती हूँ कि मुझे 2 रेड बॉल्स निकाल के दो, तो तुम उसमें से रेड बॉल्स ढूंढने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा। बट अगर मान लो मैं उन्हीं बॉल्स को अलग अलग बॉक्सेस में रखती हूँ और मैं उस बॉक्स के ऊपर उसका कलर लिखती हूँ कि रेड बॉल्स के लिए ये वाला बॉक्स है, ब्लू बॉल के लिए ये वाला है, तो तुम उस बैग से कितनी ईजिली बॉल निकाल सकते हो। इसी तरह कोड में भी ऊप्स हमारी हेल्प करता है। तुम गीक्स फॉर गीक्स की शीट को फॉलो कर सकते हो, उसमें बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, बिल्कुल भी फालतू की कोई बकवास नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्योरली अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और अच्छी क्वांटिटी में और क्वालिटी में, और बिल्कुल भी साइड की कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो तुम्हारे लिए यूज़फुल है ही नहीं। एक चीज़ मैं सीएस फंडामेंटल्स में हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी सीएस फंडामेंटल के सब्जेक्ट को बिल्कुल ही डेप्थ से नहीं पढ़ना है कि तुमने अपना सारा टाइम ही एक सब्जेक्ट में लगा दिया बट उसको बहुत ही अच्छे से कर लिया। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, हर सब्जेक्ट के होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैटर करते हैं। सारी चीज़ें मैटर नहीं करती उस सब्जेक्ट की। इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, कौन सी चीज़ें सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज़ में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, बस उन्हें ही पढ़कर जाओ, ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस सब्जेक्ट में तुम्हें बताया जाता है डेटा को कैसे स्टोर करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे रिट्रीव करना है। ये सारी चीज़ें हम DBMS में पढ़ते हैं। इसके लिए जो तुम शीट फॉलो कर सकते हो वो है सिंपली लर्न की, उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है एंड साथ के साथ ट्रांजैक्शन और कॉन्करेंसी इनके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें ज़रूर करके जाना है। और इसके लिए यूट्यूब चैनल भी बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे तुम गेट स्मैशर्स को रेफर कर सकते हो DBMS के लिए। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। इसके लिए जो तुम शीट फॉलो कर सकते हो वो है naukri.com की, एंड इसमें तुम्हारे पास बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं अलग से हाईलाइट करना चाहती हूँ क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जिसका इंटरव्यू तुमसे कोड भी लिखवा सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ओएस में अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो होंगे सिस्टम स्ट्रक्चर, CPU स्केड्यूलिंग, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रोसेसेस एंड थ्रेड, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें तुम्हें ज़रूर करके जाना है एंड जो शीट है वो इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर भी कर रही है और अच्छे से समझा भी रही है। इसके लिए अगर तुम कोई प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो तो अगेन गेट स्मैशर इज़ योर गो टू। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई और रिसोर्सेज है, अगर तुम किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ के भी अपने आप को मतलब अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो देन दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। गेट स्मैशर्स एक ऐसी चीज़ है जिससे मैंने खुद पढ़ाई की थी तो मैं इसलिए तुम्हें रिकमेंड कर रही हूँ। हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स आ चुके हो, तुम उन्हें भी गो थ्रू कर सकते हो। तीनों शीट्स के तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें अच्छे से पढ़ना। इन 3 शीट्स के अलावा तुम्हें और कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है DBMS, ऊप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि ये सारी चीज़ें कवर कर रही है। अगर तुम्हें और भी कोई डाउट हो या तुम्हें कुछ भी मुझसे पूछना हो तो तुम मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय।